राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान और दान करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के नाम तर्पण करने से उन्हें तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन दान करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार के दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से हम जानते हैं। इस दिन मौन रखकर उपवास और स्नान का विशेष महत्व होता है। मौनी का अर्थ है मौन, और इस दिन मौन रखकर आत्म शांति और संयम का पालन करने से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है और श्रद्धालु प्रयागराज के संगम में इस दिन स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करना पवित्र होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत समान हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार माघ माह की अमावस्या पर ऋषि मनु का जन्म हुआ था, इसीलिए यह तिथि मौनी अमावस्या के नाम से जानी गई है। जो मनुष्य इस दिन मौन व्रत रखता है उसे अपने जीवन में वाक सिद्धि प्राप्त होती है। यह दिन सूर्यदेव और पितरों की पूजा के लिए भी उत्तम माना जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। माघ माह की अमावस्या तिथि 28 जनवरी को शाम को 7:32 पर प्रारंभ होगी और तिथि का समापन 29 जनवरी को शाम को 8:05 पर होगा। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:25 से लेकर सुबह के 6:18 तक। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना फलदायी माना जाता है। इस दिन नित्य कर्मों को करने के पश्चात गंगा नदी में स्नान करें, और यदि ऐसा संभव ना हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद तुलसी मैया की 108 बार परिक्रमा करें। उसके उपरांत अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन, धन अथवा वस्त्र आदि दान करें। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय। जो लोग अपने पूर्वजों की कृपा पाना चाहते हैं वह मौनी अमावस्या के दिन पीले वस्त्र धारण करके पितरों का ध्यान करें। ऐसा करना शुभ होता है और इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जल में हल्दी मिलाकर छींटे लगाएं और साथ ही घर की चौखट की साफ सफाई करें। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या की तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और पीपल के पेड़ के पूजन का भी विधान है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और उसके बाद श्रद्धा पूर्वक काले तिल का दान करें। ऐसा माना जाता है कि तिल का दान करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की शांति के लिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना भी आवश्यक माना जाता है। स्नान के बाद 1 लोटे में जल और काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही अपने जीवन में सुख शांति की कामना करें। यह उपाय करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष दूर होते हैं। अमावस्या के दिन पितरों का होता है। पितरों को तिल मिश्रित मीठा जल अर्पित करें। उसमें सफ़ेद चंदन और तुलसी दल अवश्य डालें। शाम को दक्षिण दिशा में लंबी बाती का दिया उनके निमित्त अवश्य जलाएं। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष होता है उन्हें मौनी अमावस्या पर काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। शनि पीड़ा, साढ़े साती और राहु केतु दोष से मुक्ति के लिए
मौनी अमावस्या के दिन किसी शिव मंदिर जाएं, वहां भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप से शिव जी की आरती करें और उसी माला पर भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वा धर्म नमस्तुते। इतना करने के बाद इस माला को या तो अपने पर्स में रख लें या फिर गले में धारण कर लें। इसके अलावा कुष्ठ रोगियों को भोजन दें, गरीबों में तिल से बने मिष्ठान, काले नीले कंबल, ऊनी वस्त्र आदि बांटे। मौनी अमावस्या पर व्रत के साथ व्रत कथा सुनने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवश्यामी और उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपति होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित जी से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा वो मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सब ने कहा, हमारे सिवाय और कौन आएगा, कौन बाहर से आकर इतने सारे काम करेगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी, सब कुछ प्रत्यक्ष देख जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। परंतु भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की।
इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन भी जीवित हो उठे। तो इस कथा से यह हमें सीख मिलती है कि निष्काम भाव से की गई सेवा का फल हमेशा मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य होता है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।